यूनिट 14 की समरी में ज़्यादातर चीज़ें या डेफिनेशंस तो ऐसी ही हैं जो हमारी टॉपिक के अंदर डिस्कस हो चुकी हैं। इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन हमें मिल सकती है। मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे तो हम मेटल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है उसको कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करती है बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम जनरली कंडक्टर्स के लिए भी यही पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं और ये हमारे एमसीक्यू का भी पार्ट है। वाइल इन इंसुलेटर्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट ये हमने 3600 मेगा जूल्स 1 किलोवाट के इक्वल होता है, इसको हमने सॉल्व किया था। ये भी एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स। आफ्टर दैट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस नो। कंडक्टर्स में आयंस तो वैसे ही नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने डिस्कस किया कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में करंट फ्लो करते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। 3 एम्पेयर का करंट है एंड 6 ओम रजिस्टर है। वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज एज V इज इक्वल टू IR। करंट को रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 18 वोल्ट। What happens to the intensity or the brightness of the lamps connected in series as more and more lamps are added? सीरीज में क्योंकि वोल्टेजेस ड्रॉप होते रहते हैं, सेम नहीं रहते। जब वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे हमें पोटेंशियल डिफरेंस तमाम लाइट्स पर, लैंप्स पर एक जैसा नहीं मिल रहा होगा। फर्स्ट पे शायद ज़्यादा मिल रहा हो, सेकंड पे कम हो, थर्ड पे उससे कम हो, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। एटलीस्ट इक्वल नहीं होंगे, वो ब्राइटनेस जो है कम होती जाएगी। सो द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प विल डिक्रीज। वाई शुड household appliances be connected in parallel with voltage source? पैरेलल में हम होम अप्लाइंसेस को क्यों कनेक्ट करते हैं? टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नॉट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नॉट टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। सेम वोल्टेज उनको मिल जाए टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम करंट। नो करंट नहीं है, हमारे लिए वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF आर द सेम टर्म्स, हमने टॉपिक के स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था। When we double the voltage in a simple electric circuit, we double the current, power, resistance, both A and B, as V is equal to IR and I is equal to V by R। अगर हम वोल्टेजेस को डबल करें तो इसका मतलब यह है कि करंट भी हमारा डबल होगा, लेकिन इसकी वजह से पावर डबल नहीं होगी, पावर इंक्रीज करेगी, डबल से भी ज़्यादा होगी। इट विल बी 4 times। सो द करेक्ट ऑप्शन इज करंट। इफ़ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज, अब हमने करंट भी डबल कर दिया, करंट 2I हो गया और वोल्टेज भी 2V हो गए इन अ सर्किट, वाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट। रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर रहे। द पावर विल एज P इज इक्वल टू VI, V को भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें और I को भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं। 2 times 2 is 4, so the power will be quadruples, 4 times। What is the power rating of a lamp connected to a 12 volt source when it carries 2.5 ampere? पावर रेटिंग उस लैंप की कितनी होगी जो 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट है और 2.5 एम्पेयर उससे करंट पास आउट हो रहा है। अगेन P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज और करंट हमें दोनों गिवन हैं। 12 times 2 is 24 and 6 is 30 watt। 12 multiplied by 2.5 is 30।
So the correct option is 30 watt. The combined resistance of two identical resistors, दो identical resistors हैं, R1 R2 दोनों सेम हैं, हम उसको R कह सकते हैं, connected in series is 8 ohm. उनकी combined resistance 8 ohm है, means equivalent resistance 8 ohms है और series में वो combine हुए हैं. Their combined resistance in a parallel arrangement will be, अगर हम उन्हीं दो resistors को parallel में कनेक्ट कर दें तो उनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी. फर्स्ट हमें यह देखना है कि एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है. सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस ज्वाइन हुए हुए कनेक्ट हुए हुए तो उनकी कंबाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम है. तो अगर हमने एक की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो एक की रेजिस्टेंस 4 ओम होगी. और उसी जैसे हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, 4 ओम के दो रेजिस्टर्स हो गए. अब हमने उसकी पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. सो फॉर पैरेलल अरेंजमेंट 1 over RE is equal to 1 by over R1 plus 1 by R2. R1 R2 की जगह 4 पुट करें या फिर आप दूसरा फार्मूला यूज़ कर दें. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू, हमने जो n की टर्म में फार्मूला पढ़ा था, that was n divided by R, number of resistors divided by the resistance of one resistor. RE is equal to R divided by n. रेजिस्टेंस कितनी है किसी भी रेजिस्टर की, उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स से. तुम्हारे पास रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर की यहाँ पे 4 ओम बनेगी, उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, वो 2 हैं. 4 divided by 2 is 2. Therefore the combined resistance in parallel circuit will be 2 ohm. रिव्यू क्वेश्चंस भी कंप्लीट हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे कंप्लीट सॉल्व हैं. इसके साथ हमारा यूनिट 14 एंड हो जाता है.